हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक स्लीव का कटिंग जो है एल्बो लेंथ स्लीव का। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नाप देख लेंगे। तो हमें कुछ इस तरह से नाप लेना है। हमें हाथ को पहले मोड़ लेना है, उसके बाद हम यहाँ पे नाप डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ को मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा लेंथ आ रहा है 11 इंच का। अब हम बाइसेप राउंड का नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमें हाथ को मोड़ लेना है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे ऊपरी वाली जगह है वहाँ पे हम टेप को रखेंगे और नाप लेंगे। तो देखिए ये हमारा आ रहा है 12 इंच। अब हम नीचे नाप लेंगे। तो यहाँ भी हमें हाथ को ऊपर की ओर उठा के रखना है और यहाँ पे हम नाप लेंगे। तो इस तरह से नाप लेने से आपका जो मोड़ने से टाइट हो जाती है स्लीव, वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक पेपर लिए हैं। आप चाहे तो कपड़ा में ले। हम यहाँ पे आप लोग को दिखाने के लिए पेपर पे कटिंग कर रहे हैं। तो हमारा बाइसेप राउंड था 12 इंच, उसका हाफ होता है 6 इंच। तो हमें इससे खुली वाली तरफ से नाप लेना है अभी। तो यहाँ पे हमारा हो गया 6 इंच। बाइसेप राउंड का हाफ 6 होता है और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे हाफ इंच। तो ये हमारा हो गया 6.5 इंच। अब हम लेंगे यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच। आप यहाँ पे 2 इंच 1 इंच जितना आपका हो आप ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं 1.5 इंच। अब हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे और हम उस लाइन की जगह से ही मोड़ देंगे। इससे हमारा कपड़ा जो एक्स्ट्रा था वो हमारा वेस्ट नहीं होगा। आप कोई भी काम में उस कपड़ा को लगा सकते हैं। तो ये हमारा 6 इंच और हाफ इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन लिए थे। तो ये हमारा टोटल हो गया 8 इंच। अब हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। जो हमारा 6.5 इंच आया था वहाँ पे ही हम एक लाइन खींच लेंगे सीधी। अब हमारा जो बाइसेप राउंड था 12 इंच, उसका हाफ 6 इंच और हम यहाँ पे 1.5 इंच ऐड कर रहे हैं और यहाँ से हम एक तिरछी लाइन रखेंगे और जहाँ पे हमारा 7.5 इंच हो रहा है वहीं पे हम मार्क करेंगे। तो ये हमारा कैप हाइट का लेंथ हो गया। तो देखिए यहाँ पे लगभग 3 इंच जितनी आई थी। अब हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच के आर्म होल का गोलाई देते हैं, जो कि हमें यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे लेना है। उसके बाद इस लाइन से हमें उस लाइन तक मिला देना है। उसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए हम यहाँ से इंच टेप को रख के इसका सेंटर में एक मार्क करेंगे और अब हम यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे ऊपर की ओर हाफ इंच लिए हैं। अब हम बैक आर्म होल का शेप देंगे। तो इसके लिए आपको पहले डॉट डॉट लेना है, उसके बाद आपको लाइन खींचना है। इससे जो आपका शेप होता है वो अच्छा होता है।
तो ये हमारा बैक आर्म होल का शेप हो गया। अब हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। उसके लिए हमें इन दोनों का सेंटर में एक मार्क करना है और 0.5 इंच से भी कम हमें निशान लगाना है और इन दोनों निशान को मिलाते हुए हमें यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। अब हम इसका नीचे पे 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और हम इसका लेंथ को यहाँ पे लेंगे। हमारा जो लेंथ था वो था 11 इंच और हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे मोड़ना है तो आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बस 1 इंच रख रहे हैं और हमारा जो नीचे का राउंड था वो था 10 इंच। तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे 5 इंच पे एक निशान लगा रहे हैं और 1.5 इंच हमारा मार्जिन है। तो इन दोनों को हमें मिला के एक लाइन खींच लेना है। तो ये हमारा हो गया है स्लीव, पर ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन जो रखे थे उस लाइन को और इस लाइन को हम मिला लेंगे और यहाँ पे हम एक तिरछी लाइन खींचेंगे, क्योंकि जब हम कपड़ा को मोड़ते हैं तब ये हमारा नीचे छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे तिरछी लाइन खींच रहे हैं। तो ये हमारा बैक आर्म होल शेप हो गया और ये फ्रंट हो गया। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे, पर ये हमारा अभी परफेक्ट शेप नहीं हुआ है। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। और एक चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है जिससे आपका स्लीव का कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये हमारा हो गया स्लीव। हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल को भी कटिंग कर लेंगे। और अब हम आपको बताते हैं कि हम नीचे पे तिरछी लाइन क्यों रखे थे, क्योंकि जब हम कपड़ा को मोड़ते हैं तब हमारा नीचे का जो कपड़ा रहता है वो छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे तिरछी लाइन खींचे थे। अब हम जब इसे सिलाई करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट आएगी, हमारा कपड़ा छोटा नहीं पड़ेगी। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा स्लीव अभी भी परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हम 1.5 इंच नीचे की ओर निशान लगाए थे वहाँ पे हम अंदर की ओर 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और हमारा बाइसेप राउंड था 12 इंच, तो उसका हाफ हमारा 6 इंच हो गया। तो ये हमारा 6 इंच आ गया यहाँ पे। अब हम इसे यहाँ पे मिलाएंगे और नीचे जो हमारा था वहाँ पे हम इसे मिला देंगे। तो ये अब हमारा परफेक्ट स्लीव का कटिंग हो गई। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।